यस मंत्रम हृदय मुद्राम दशेनुसंगितम। कहा गया है कि भगवान शंकर का जब आप हवन करते हैं तो कहा गया कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धोने योग्य वस्तुएं हैं। जैसे शंकर जी के हवन में लकड़ियों को भी धोया जाता है, सुखाया जाता है, इनके पात्रों को शुद्ध किया जाता है। कहा गया है कि सुरभा किस किस चीज का नहीं होना चाहिए। जैसे से आप देखो, ये बहुत समझने के लायक बातें, गलती ना हो जाए। जैसे से आप जैन बर्तनों में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कहते हैं कि सुरभा कांसे का नहीं हो, लोहे का नहीं हो, शीशे का नहीं हो, इसमें चांदी का सुरभा और लकड़ी का सुरभा, इसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया। यदि पलाश के वृक्ष का सुरभा मिल जाए, गूलर का सुरभा मिल जाए, जिसे आहुति डाली जाती है उसको सुरभा कहते हैं, तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। लोहा, कांसा और कांच, इसका यह सुरभा नहीं होना चाहिए। कांच के बर्तनों में किसी भी प्रकार की आहुति न डालें। ब्राह्मणों को कांच के बर्तनों में भोजन न कराएं। ब्राह्मण संतों को लोहे के बर्तनों में भोजन न कराएं, ऐसा वर्णन किया गया। यज्ञ में भगवान शंकर जी का एक बड़ा अद्भुत मंत्र है, वो है भ्रूम स्तुम भ्रूम श्रुम क्रमणैव पुम डुम दुम ये तथा परम। यानी भ्रूम स्तुम भ्रूम श्रुम पुम डुम द्रुम, ये अग्नि देवता की 7 जिब्याओं के रूप में बताया गया है। भगवान शंकर का हवन यज्ञ करते समय यदि इनका स्मरण किया जाता है तो अग्निदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, यह वर्णन किया गया। कहा गया कि दूर्वा पथ समाकारम चतुरंका लमानियतम। समिदा हवन के बाद घी की आहुति, समिदा को घी में डुबाकर डाला जाए। दूर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी धार घी की होनी चाहिए। बहुत लोग तो चमचा भर भर के डालते हैं। शिव महापुराण ने इसको निषेध किया, देवता स्वीकार नहीं करते। जो आप घी की आहुति डालते हैं उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? दूर्वा पत्र समाकारम, दूर्वा की जितनी मोटाई होती है, घी की आहुति यज्ञ में डालते हैं तो उसकी मोटाई सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए। उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? लिखा गया 4 अंगुल लंबी, 4 अंगुल लंबी। जिस समय आप इस तरीके से डालते हैं घी की आहुति तो उसकी लंबाई 4 अंगुल तक और मोटाई दूर्वा के बराबर ही हो। तो ऐसे यज्ञ करने से तत्काल उसके पुण्य परिणाम उसके मिलते हैं। कहा जाता है 16 मासा के बराबर उसमें आहुति यज्ञ की सामग्री वर्णित की गई है। लावा, सरसों, जौ और तिल, इन सब में घी मिला करके और आप आहुतियाँ डालते हैं। घोर गरीबी तत्काल समाप्त होती है। लिखने के लायक बात है, लाजास तथा सर्वपाशा यावशैव तलास तथा। कहा जाता है कि शंकर जी के हवन में लावा, सरसों, जौ, तिल, चावल, बेलगिरी, कमलगट्टा, ये चीजें भगवान शंकर को अति प्रसन्न कर देने वाली हैं। यह आहुतियाँ डाली जाएं। सुरवा से, समिदा से और सुख से अथवा हाथ से आहुतियाँ देनी चाहिए। बहुत लोग चम्मच से आहुतियाँ डालते हैं, इसके लिए बिल्कुल मना किया गया है। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। जब ये आप इस तरीके से बनाते हैं और जब आहुति डालते हैं तो वो तीर्थ स्वरूप वो आहुतियाँ हो जाती हैं। होमा वशिष्ठ ग्रंथ के द्वारा इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई, बिना घी के डाली गई आहुति कोई भी देवी देवता उसको स्वीकार नहीं करता। घोर गरीबी का नाश करने वाला यज्ञ, यज्ञ से हर देवता अपने आप में प्रसन्न होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम।